Good morning, my dear students. Yesterday I taught you Correct Happy Life, composed by Serenary Wharton. I taught three stanza yesterday, and three stanza I want to teach today. Listen carefully. When I teach you, I teach you for your knowledge because it is your course. Now be ready to listen. Fourth stanza. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. Here, envy means ईर्ष्या, chance means opportunity, अवसर, doth means does, raise means उठाना, देना, VICE, वैस मीन्स पाप, विस मीन्स कहते हो पाप, अंडरस्टूड समझना, डीपेस्ट मीन्स बहुत गहरा, सुपरलेटिव डिग्री है, वुंड्स मीन्स घाव, प्रेज मीन्स प्रशंसा. इन द फोर्थ स्टेंजा द पोएट टेल्स दैट जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो दूसरों को हमेशा उठने का अवसर देता है, नार वायस हु नेवर अंडरस्टूड, जो यह कभी समझा ही नहीं कि पाप क्या होता है, अर्थात तो वह पाप जानता नहीं कि पाप के दुष्कर्म क्या होता है, जानता ही नहीं है. हाउ डू डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है यदि उसकी कोई प्रशंसा करता है तो उसकी जो प्रशंसा होती है वह बहुत बड़े गहरे घाव को देती है उसको, यानी उसकी प्रशंसा बहुत बड़े गहरे घाव को दिया जाता है, यानी वह अपनी प्रशंसा को सुनना पसंद नहीं करता है. ना रूल्स ऑफ स्टेट, किसी राज्य या किसी स्थान या स्थिति का नियम अच्छा नहीं होता है, लेकिन रूल्स ऑफ गुड, रूल्स वे अच्छे होते हैं जिनका समाज में सदुपयोग किया जाता है, समाज में सब लोग पालन करते हैं, वे नियम अच्छे होते हैं. पंप एंड शो नहीं होना चाहिए, अर्थात दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे के नियम नहीं होना चाहिए. किसी भी राज्य का नियम कानून व्यवस्था तब उत्तम मानी जाती है जब वह सबके द्वारा प्रयोग किया जाता है. वर्तमान में देखिए ना, जो समस्याएं चल रही हैं आपके पूरे विश्व में चल रही हैं, सरकार कितना नियम बना रही है, क्या कोई पालन कर रहा है? यदि पूरे लोग पालन करते तो आज रूल्स ऑफ गुड अच्छा होता है. इन इंग्लिश, in the fourth stanza of the poem, here the poet tells that a man who is happy, he never hates anybody. He thinks that all the person of the society, they are like brother. They have the sense of happy man has sense of वसुधैव कुटुम्बकम. वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात सब एक समान है, सब मतलब कि पृथ्वी परिवार के समान है, इसलिए वह जो प्रसन्न व्यक्ति होता है सभी को आगे बढ़ने का चांस देता है. वंस अगेन, तो इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट हेट एनीबडी, ही ऑलवेज ट्राई टू गिव चांस टू अदर फॉर प्रोग्रेस, एंड हैप्पी मैन डज नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sin. Sin means पाप. And if anyone praise a happy man thinks his praise is like the deepest wound. It means happy man does not like to hear his praise in front of him, and the state's rules are not good. The rules are good which are used by the society, because the rules are not only pomp and show, collections of rule but no use of rule. That rule is not good. In the fifth stanza of the poem, now, who God doth let and early pray, more of his grace than give to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. In Hindi, who God doth means does, God means you know, ईश्वर अल्लाह जो भी समझो, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, अर्ली मीन्स
समय से, मॉर्निंग टाइम। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा, आशीर्वाद। गिफ्ट मीन्स उपहार। लैंड मीन्स उधार छोड़ना। इंटरटेन्स मीन्स मनोरंजन। हार्मलेस मीन्स हानि रहित। पूरा मीनिंग बता दिया मैंने। जो भी डिफिकल्ट मीनिंग है मैं सबको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, फास्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये आपको समझ में आ जाए। यह आपके लिए पहला चांस होगा कि आपको वीडियो से पढ़ाया जा रहा है। ड्यू टू कोरोना वायरस, बी सेफ, स्टे होम, and what the teacher is teaching, listen carefully and follow it and write it in English. Here the poet says that a man who is really happy, he knows God, and if we know God, we should pray. And the prayer time of God is not certain. You can pray morning time or early time or evening time or night time, but pray is compulsory because God is all in all. God is our maker. God is almighty. So it is our duty to worship God. Selflessly we should worship God. And when we worship God, after the worshiping of God, you should never think, you should never demand any gift to God, because God knows everything what you want. जो कुछ तुम चाहते हो भगवान सब जानते हैं तुम क्या चाहते हो, कौन सा आशीर्वाद चाहते हो, भगवान सब जानते हैं। सो डोंट बेग एनीथिंग, यू lend your gift. You should never demand your gift. In present time we go to temple, we worship in the temple, and after worshipping we demand more and more things to God, but it is not good. Happy man never demand anything because he does his duty. Just I told you, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करने का अधिकार है, फल क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अपने फल को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। Who entertains the harmless day? Entertain harmless day. Everyone take enjoyment in happiness. In present time, everywhere there is sorrowful. Everywhere there is sorrowful. Everywhere there is problems. But in these problems, all of may be sorrowful. But when you are happy, in your happy days, always try to live with happiness with well chosen book or friends. It means that you should always try to select good books or good friends, because these are two things by which we may be great or we may be worse. In our life, the selection of books, the selection of friends, it is very important. If your friend is not good, you will not be good. Always try to select your friend better than you. Last stanza, most important of this lesson, last stanza. It is the conclusion of the lesson or the poem. This man means happy man. Happy man means good man, अच्छा आदमी। इज फ्री, स्वतंत्र होता है। फ्रॉम सर्वाइवल बाउंड्स, हर एक बंधन से मुक्त होता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है, स्वतंत्र व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वह जीवन के हर बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, राइज मीन्स उठना यानी उत्थान करना, उन्नत की आशा हो। और फियर टू फॉल, या गिरने का डर हो, इसकी वो चिंता नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता है। चाहे वो उसका उत्थान हो जाए, चाहे उसका पतन हो जाए, चाहे वो बहुत प्रॉस्परस हो जाए, चाहे वो बहुत डिसास्टर में हो जाए, वो कभी कोई चिंता नहीं करता है। आ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन स्वामी, स्वयं का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड, यदि भी किसी जमीन जायदाद का मालिक नहीं है, लेकिन अपना तो मालिक है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है अपना मालिक होता है, इसलिए वो अपना कार्य अपने अनुसार करता है, इसलिए उसका जीवन और शिक्षा अच्छी होती है। और लास्ट लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो सोचता है मेरे पास सब कुछ है। इस लास्ट लाइन में मैं आपको बताया था कल, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। कुछ भी न रहते हुए सब कुछ है, कुछ भी न रहते हुए सब कुछ है। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, हियर द पोएट टेल्स दैट ए मैन हु इज रियली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बाउंडेशन ऑफ लाइफ। ही हैज नो इन काइंड्स ऑफ माया, मोह एंड इन काइंड्स ऑफ बंधन।
disillusionment. He is free from disillusionment, मतलब माया जाल. He never thinks that I will be rich or I will be poor, I will rise, I will fall. He is free. All this enticement मतलब प्रलोभन होता है. यद्यपि happy man is master of himself. He is not master of any land. He is not a controller of any property. He is not owner of any industries. In spite of this, he is a master of himself. If happy man has nothing, lack of anything, he has not four-wheelers, he has not enough property, he has not enough money. What he has, he is satisfied, and he thinks that I have everything. In this way, I taught you the poem Correct a Happy Life, composed by Sanhari Wattam, and last stanza you should explain because it is very important according to board examination. Perhaps this lesson is very important for your life. According to lesson, we should always try to select the qualities of good man or happy man. If you want to be happy man, you should try to follow the rule and regulation and advice of the poem Correct a Happy Life, composed by Sanhari Wattam. So at last, only I want to say that explain last stanza of the poem, explain with reference to the context of the following stanza. Thank you.